मैं माइक लगाना तो भूल ही गई हूँ। सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ अपना माइक। हाय यू ऑल, कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। आ गई हूँ मैं अपना माइक लगा के, अपना फ़ैन बंद करके मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने अपना नया वीडियो लेके। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है अर्बैनिक का। अगर आप लोगों को याद है ना तो लास्ट अर्बैनिक की जो वीडियो थी ना उसमें मैंने जिक्र किया था कि मैंने एक और ऑर्डर प्लेस कर दिया है क्योंकि मुझे अर्बैनिक का सामान थोड़ा ज़्यादा पसंद आ गया था, फर्स्ट टाइम था ना। तो इस बार मैंने जो चीज़ें मंगाई हैं ना वो कुछ ऐसी हैं कि डेली वेयर में काफ़ी यूज़फुल होने वाली हैं जो चीज़ें। जैसे मेरे पास है ना रिप जीन्स नहीं थी, अभी तक मुझे ऐसी जीन्स पहनने का मौका प्राप्त नहीं हो पाया था, पर अभी मुझे यहाँ पे जो अवसर मिल रहे हैं उसके हिसाब से मैंने परचेज़ कर लिया। और मैं इतनी ज़्यादा पागल हो जाती हूँ ना जब मुझे एक चीज़ पसंद आती है तो मैं एक चीज़ पसंद आई फिर उसी जैसे मैं दूसरी भी ऑर्डर कर लेती हूँ। पता नहीं ये क्या पागलपन मेरे अंदर है। इसी वजह से मैंने 2 रिप जीन्स, एक ब्लैक और एक ब्लू मैंने ऑर्डर कर ली। उसके बाद सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट आइटम से, बाकी बातें तो चलती ही रहेंगी। सबसे पहले हम फर्स्ट आइटम के ऊपर चलते हैं। हमारे जो सबसे पहला आइटम हमारे पास रहेगा ना वो मेरा फेवरेट जो मैं पहन के बैठती हूँ, आज फिर मैं वो पहन के बैठ गई हूँ। तो मेरा कॉर्ड सेट का भी फर्स्ट परचेज़ यहीं से है। क्या पहले मेरे को कलर पसंद आया, उसके बाद मैंने इसको चूज़ किया, राइट। तो ये राइट मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, बट यस मैं काम कर रही हूँ इस पर। मूविंग ऑन, ये जो कॉर्ड सेट है ना इसको मैंने लिया था। एक तो इसका जो बॉटम था ना वो इसकी लेंथ देख के कि बॉटम का जो लेंथ है ना इसका फुल लेंथ है, ठीक है। मुझे फिर जो रिसीव हुआ ना इसका बॉटम वो कुछ इस तरीके से रिसीव हुआ, ठीक है। अब ये है ना सी थ्रू है, लेकिन सी थ्रू पूरा का पूरा सी थ्रू नहीं है। इसका जो लेंथ है ना जो इन्होंने अंदर इनर दिया है वो इस तरीके का, वो इनर इन्होंने शॉर्ट्स के लेंथ का दिया है, मतलब कि पार्शली सी थ्रू है और पार्शली सी थ्रू नहीं है काइंड ऑफ। तो मुझे ये मिलने के बाद है ना अच्छा भी लग रहा था। शर्ट तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। इस शर्ट की वजह से मेरा आधा रीज़न इसको रिटर्न ना करने का यही था कि मेरे को इसकी शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी और इसका साइज़, इसका फिट, इसका फैब्रिक, XYZ जो भी फैक्टर्स हैं इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। बट मुझे ये देख के मुझे लगा कि कभी मैं पहनूँ और मुझे ये अजीब ना लगे कि आधा मुझे ये सी थ्रू है और आधा ऐसे है। तो फिर भी मैंने इसको रख ही लिया। 2 पॉकेट्स इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। लुक तो ये काफ़ी अच्छा दे रहा था, लेकिन बस मुझे यही वाला था इसमें कि क्या मुझे रखूँ कि नहीं। और इसका फैब्रिक है ना कुछ इस तरीके का है, इतना ज़्यादा रिलैक्स फिट है ना। और अगर आपको कहीं पे भी ट्रैवल करना है, बाहर जाना है, तो उस पर्पज़ से आप इसको ले सकते हो। बाकी आई लाइक इट। और इसकी जो शर्ट है ना इतनी लूज़ फिट है ना कि मज़ा ही आ जाएगा पहन के, मज़ा, नॉट मज़ा, मज़ा ही आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये तो आपने मेरा देख लिया। अब इसके बात करते हैं साइज़ की, प्राइस की एंड ऑल। मीडियम साइज़ इसमें मैंने लिया है। उसके बाद इसके प्राइस की मैं बात करती हूँ। थोड़ा प्राइसी लग सकता है बट थोड़ा ज़्यादा पसंद आ गया था इसीलिए मैंने इसको रख लिया। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, इसका प्राइस जो था ना वो 25, इसका जो प्राइस था ना वो 2690 था, अप्रॉक्स 2700 के आसपास। बट कुछ ऑफ लगने के बाद ना मुझे ये कुछ पड़ गया था 2190 के अराउंड, मतलब 2200 के आसपास मुझे पड़ गया था। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि चलो ले लिया जाए। आने के बाद जो मुझे शर्ट लगी ना मुझे ऐसा लगा कि इसको मैं और भी ज़्यादा चीज़ों में यूज़ कर पाऊँगी, मतलब मल्टीपर्पसेस के लिए मैं इसको यूज़ कर पाऊँगी। और जैसे मेरे को था कि इसके नीचे इसके पहनने के लिए भी मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं, टैंक टॉप काइंड ऑफ थिंग। तो मैंने क्या किया कि मैंने ये भी मंगा लिया। तो अब आते हैं हमारे सेकंड परचेज़ भी। यस, यू गेस्ड इट राइट, दिस इज़ द सेकंड आइटम। और सेकंड आइटम ये बिल्कुल सिंपल, इसमें कुछ ऐसा है नहीं वाव वाला फैक्टर। बस मैंने ये क्यों लिया था क्योंकि मेरे को इसके नीचे इसको स्टाइल करने के लिए बेसिकली मुझे ये चाहिए था, इसीलिए मैंने इसको परचेज़ कर लिया। अच्छा, इसका जो प्राइस था ना वो कुछ था 390 के आसपास था, लेकिन ये ऑफ के बाद मुझे कुछ पड़ गया था 313 रुपीज़ का। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगा कि 313 रुपये में क्या ही आता है। तो ये कुछ इस तरीके का है। इसका जो फैब्रिक रहेगा ना गाइज़ वो रहेगा पॉलिएस्टर। अगर मैं इसकी स्ट्रेचेबिलिटी की बात करूँ ना गाइज़, ये बहुत कम स्ट्रेचेबल है कि 19-20 अगर आपके पास फ़र्क होगा, मान लो आप 30 इंच है, 32 इंच तक आप इसको पहन पाओगे। इतना मुझे ऐसा, इसको पहनने के बाद मुझे ऐसा लगा। बहुत ज़्यादा बकर बकर कर लिया मैंने इन दोनों चीज़ों को लेके। तो अब मूविंग ऑन टू आवर थर्ड आइटम वुड बी आवर रिप्ड वाइड लेग जीन्स, पर जो कि है ये वाले कलर में। अब देखो,
मेरा मन था कि मैं जो जीन्स लूँगी ना, रिप जीन्स लूँगी, मैं वो ज़ारा से लूँगी। बड़ा मन बना के बैठी थी कि मैं जाऊँगी और मैं लेके आऊँगी। लेकिन फिर जब मैं अर्बैनिक की शॉपिंग कर रही थी तो मुझे ना सेम सी ही मुझे ऐसा सेम पैटर्न में मुझे ऐसा लगा कि चलो व्हाई नॉट ट्राई अर्बैनिक फॉर वंस इन जीन्स, कि जीन्स में ये किस तरीके का निकलता है। लेकिन जब मैंने इसका मटेरियल देखा और फिर प्राइस का भी मैंने देखा ना, वहाँ पे शायद 3000 के अराउंड वो जीन्स मिलती हैं इस तरीके की, और इस पे ये कुछ थी 1700, हाँ ये थी कुछ 1790 रुपीज़ की। यस मैंने सही बोला ना, 1790 रुपीज़ की। यस, पर इस पर ऑफ़ भी लग गया और ऑफ़ लगने के बाद मुझे कुछ 1050 रुपीज़ की पड़ी है। तो कहाँ 3000 का और कहाँ ये 1000 के अंदर जीन्स आ गई। तो इस हिसाब से मुझे लगा कि चलो, लेकिन बस एक चीज़ ये है कि ये ना बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है, फिट बिल्कुल कट टू कट ये ऐसे इसका साइज़ जाता है कि अगर किसी का 32 है तो वही 32 पे ही आएगी। थोड़ा सा भी अगर आप गेन कर लेते हो तो फिर ये थोड़ा आना मुश्किल है, मुझे ऐसा लगा। तो इस तरीके का ये जीन्स है, बहुत सारे लोगों के पास ये हो भी गई, मुझे पता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना कि ट्रेंड में चल रही है, तो वो वाली जीन्स है। और ये कलर है इसका, और इस तरीके से यहाँ से ये है, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगा कि 1050 रुपये में इट इज़ वर्थ बाइंग। तो फिर मैंने इसको रख लिया, क्योंकि अब मैंने इसको स्टाइल किसके साथ किया, मैंने इसको स्टाइल किया था ये इस तरीके के टॉप के साथ। क्रॉप टॉप था, स्क्वायर लाइन है इसका जो नेक है, पर है ना इसका क्या है कि इसकी जो स्लीव्स है ना, इसकी स्लीव्स में बस एक प्रॉब्लम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे पहनते ही ऐसे करके जा रही हैं ये नीचे, तो ये बहुत ज़्यादा बार बार में मुझे इसे ठीक करना पड़ रहा था। तो मुझे लगता है कि ये जो स्लीव्स की लेंथ मुझे ही लंबी रही है या ये एक्चुअली लंबी है, मुझे नहीं पता। इसका जो फैब्रिक है वो रहेगा हमारे पास, इसका सिंथेटिक है कि बेसिकली पॉलिएस्टर है, लेकिन कंफर्टेबल है पहनने में। इसके ऊपर कोई रिव्यू नहीं था जब मैंने इसको परचेज़ किया था। फिर मेरे को लगा कि चलो एक बार मैं ही ट्राई करके मैं खुद ही रिव्यू दूंगी मैं इसको, तो फिर मैं इसको रिव्यू कर रही हूँ। तो मुझे ये अच्छा लगा, बस थोड़ा सा स्लीव्स का इशू है, मुझे लगता है कि हल्का सा, या तो मैं इसको इस तरीके से स्टिच कराऊँ तब मुझे ये फिट आएगा, ठीक है। बहुत ही ब्रॉड इसका गला है इस तरीके से, यहाँ से अगर आप देख भी पा रहे हो, आपने देखा भी होगा साइड में, तो फिर ये है, ये क्लीवेज तो दिखेगी, थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा ऐसा मुझे लगता है। हाँ, इसकी प्राइस सुन लो, इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो इसका प्राइस था कुछ कितना था, 370 था, लेकिन मुझे 268 रुपीज़ में पड़ा था, तो आई गेस 268 में तो ये ओके है ही। अच्छा, इसकी बात करूँ तो मैं ये ना स्ट्रेचेबल भी है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद ब्लू जीन्स के बाद मैं चलती हूँ, जो मैं कह रही थी ना कि एक के बाद मैं एक ऑर्डर कर लेती हूँ पागलों की तरह। तो दूसरा जो परचेज़ था ना मेरा जीन्स का, वो था ये ब्लैक कलर की जीन्स, ठीक है। लेकिन ब्लैक और ब्लू में ये फ़र्क आया दोनों में कि क्या हुआ कि दोनों में मैंने ना सेम साइज़ मंगा लिया, ऐसे कि ऑफ कोर्स दोनों में सेम ही साइज़ आना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा कि। लेकिन ये वाली जो जीन्स मुझे आई है ना, ये मुझे इतनी ज़्यादा लूज़ आई है ना, मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने किसी की मांग के और बहुत खुला पजामा पहन लिया, और लिटरली मुझे ऐसा फील आया। अब पता नहीं आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा है कैसा लग रहा है, प्लीज़ मुझे बताना कि बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है क्या, देखना कितना ज़्यादा। मुझे देख के मुझे ऐसा हुआ कि यार इतना फ़र्क कैसे आ सकता है दोनों की दोनों जीन्स में, साइज़ में, सेम साइज़ में। अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो मैंने जो दूसरी वाली जीन्स है वो भी मीडियम में ली है, और मैंने ये भी मीडियम में ली है। तो बस मुझे इसका साइज़ का इशू रहा, अदरवाइज़ इसका फैब्रिक, इसका स्टाइल, इसका एंड एवरीथिंग वो मुझे सब चीज़ अच्छी लगी। बट मुझे इन लोगों ने धोखा नहीं देना चाहिए था मुझे साइज़ के लिए, बस यही दुख रह गया। और देखती हूँ मैं इसको रिटर्न कराती हूँ कि क्या करती हूँ। अच्छा, इसका मैं क्या बताने लगी थी, मैं इनका प्राइस बताने लगी थी। इसका जो प्राइस था ना वो 1490 था, अप्रॉक्स 1500 के आसपास। लेकिन मुझे ये फिर वही ये मुझे पड़ा 1100 के आसपास, मतलब 1092 रुपीज़ की मुझे समथिंग ये मिली। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि चलो प्राइस तो ठीक है, लेकिन वही है कि साइज़ बड़ा है तो फिर मैं क्या ही करूँगी ना। लेकिन आप लोग मुझे ज़रूर बताने कि जैसे मैंने इसको स्टाइल किया है क्या वो सही लग रही है, या ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी की मांग के पहनी हुई है। चलिए अब हम चलते हैं अपने 5th आइटम के ऊपर। 5th आइटम जो रहेगा ना वो मैंने एवं ही मंगा लिया, जिसका कोई भी यूज़ नहीं था। बाकी सब चीज़ें मेरी यूज़ की हैं, मेरे को चाहिए था कि इस पर्पज़ के लिए मुझे ये चाहिए, इस पर्पज़ के लिए मुझे ये चाहिए, लेकिन इसका कोई
तुक नहीं बनता था लेने का, लेकिन फिर मैं हूँ, मैंने देखा डिस्काउंट, मेरे को लगा कि डिस्काउंट है तो ले लेती हूँ, पता नहीं बाद में कुछ मिलेगा कि नहीं, कहीं दुनिया का अंत ना हो जाए, कभी मुझे ये ना मिले। तो ये थी बॉम्बर जैकेट। इसका मुझे अभी कोई ख़ास यूज़ लग नहीं रहा मुझे यहाँ का वेदर देखते हुए, बट लेट्स सी। मेरे को लगा कि चलो मैं दिसंबर में तब पहन लूँगी, ऐसे हम चीज़ें रख नहीं देते कि अब नहीं तो तब पहन लूँगी, तब पहन लूँगी, वहाँ गई तो पहन लूँगी। तो बस उस चक्कर में मैंने इसको ले लिया। और लेकिन खोलने तक भी मैं ऐसे थी कि चलो मंगा लिया बिना बात पे, लेकिन मैंने इसको पहना ना तो मुझे ऐसे अच्छा लगा कि कूल सा लुक आया। ऐसे बेसबॉल बॉम्बर जैकेट इसको बोलते हैं ना शायद। तो ये मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा प्राइस अच्छे प्राइस में मिली। इसका जो ओरिजिनल प्राइस था ना वो मुझे यहाँ दिख नहीं रहा, हाँ वो है 1890, यानी कि 1900 के आसपास इसका ओरिजिनल प्राइस था। लेकिन ये मुझे ना 60-70% ऑफ पे ये मुझे मिली कुछ 690 में। तो फिर बस इसका प्राइस देख के मैंने इसको मंगाया था। क्वालिटी गई भाड़ में, मैंने ऐसे करके मंगा लिया था। लेकिन जैसे ये आई तो इस तरीके से ये है, स्लीव्स एंड ऑल, और काफ़ी अच्छी लगी। जो ऐसे नहीं होता जो जब ठंड स्टार्ट होती है, जब ठंड स्टार्ट हो रही होती है ना, उस दौरान ये ना ऐसे अच्छी सी लगेगी, कूल सी। इसमें ना जो बटन्स दिए हैं ना वो कुछ इस तरीके से दिए हैं, इस तरीके से बंद करने वाले, मतलब जिप नहीं है और ना ही वैसे वाले बटन है, ये इस तरीके वाले बटन है, इस तरीके वाले, ऐसे वाले। तो ओपन करके मुझे अच्छी लगेगी शायद ना। कलर भी सोबर था, बस इसका कोई तुक नहीं था, इसके आगे पीछे की कोई कहानी नहीं है। बस इसका मुझे ये था कि प्राइस अच्छा लगा। सिर्फ मैंने इसे सेल कर रही थी ना, तो मैं ऐसे देखा कि प्राइस अच्छा है, मैं ले लेती हूँ, कभी काम आ जाएगी। तो वो कभी काम आएगी वो अब बस देखना बाकी है, बाकी सब तो दिख ही जाएगी। कैजुअल वेयर के लिए पहन ही सकते हैं, कुछ काम आ ही जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। अब जो नेक्स्ट परचेज़ है ना, मेरे को पहली बात तो इसको समझने में ही बहुत टाइम लग गया कि ये क्या सिस्टम है। ये पहनते टाइम भी यार बड़ा अनकम्फर्टेबल है यहाँ से, ये वाली चीज़ें जो है ना। इसकी ये बैग है बाय द वे, इसका जो बैग है ना, मुझे ऐसा लगा कि मैंने ना इसको बेवकूफ़ी में ख़रीदा है मैंने इसको। इसका कपड़ा बहुत अच्छा, ऑल्दो कॉटन है, जैसे ब्लैक वाले का तो पॉलिएस्टर है, लेकिन इसका कॉटन है और स्ट्रेचेबल भी है ये काफ़ी, ये सारी चीज़ें इसकी ठीक है। लेकिन मैंने जब इसको ख़रीदा तो उस मॉडल ने ये इस तरीके से पहना हुआ था। मैंने इसके आगे पीछे के कलर भी नहीं देखे, मैंने सिर्फ इसका कलर देखा। उसका मेरे को लगा कि ऐसे एक आएगा, क्रॉप टॉप आ जाएगा कि काम आ जाएगा, चलो। लेकिन फिर मैंने जब ये आया उसके बाद मैंने वो इमेज खोली, आगे पीछे मैंने इसको स्क्रॉल किया और फिर मुझे दिखा कि यार इसका बैग तो दिखा ही रखा है। आई स्वेयर टू गॉड, अगर मुझे पता होता ना कि इसका बैग ऐसा है तो मैं इसको नहीं परचेज़ करती। मेरे को पता है, क्योंकि मैं नहीं पहन सकती यार, इतना सेक्सी बैग ही नहीं कि मैं इसको पहनूं। कलर के लिए इसको मैंने शायद पसंद कर लिया हो, क्योंकि एज़ यू नो, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, हाँ वीडियोस से याद आया कि अगर आप मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हो और देख रहे हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मी एज सून एज you can, and please like, share, comment, subscribe to my channel, it's Ajitika। और अगर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो it's Ajitika। और ये मुझे कितने की चपत लगी है, मेरे को इसके ऊपर मेरे को चपत लगी है कुछ 507 रुपये की, जो कि बहुत ज़्यादा लगी मुझे। ये था मेरा एक वेस्ट परचेज़, मुझे नहीं पता मैं इसको कब पहनूंगी। चलो ये तो हमारे पास होगी डेनिम्स की बात, टॉप की बात और बॉम्बर जैकेट की बात, और ये सब मतलब कपड़ों की बात बेसिकली हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि मेरा और क्या दिमाग घूमा और मैंने क्या परचेज़ किया। मुझे लगा कि चलो ज्वेलरी भी परचेज़ करते हैं इसकी। तो ज्वेलरी में देखो, जो मैं पहन के बैठी हुई हूँ ना, एक तो मैंने ये परचेज़ किया, ठीक है। अब ये जो था ना, ये हुप्स जो थे ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और इनका प्राइस भी ठीक है। चलो 261 के मुझे ये ऑफ के बाद पड़े, और इनका जो ओरिजिनल प्राइस था वो 590 था। तो 590 से 260 के बीच में, मतलब सीधा 260 के मिले तो मैंने ले लिए। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, साइज़ भी बिल्कुल मेरे को सही लगा और डिज़ाइन भी मुझे इसका सही लगा। लेकिन जब मैंने ये देखा, इसका ये मल्टी लेयर नेकलेस, यार लग सुंदर रहा था ये, ठीक है। लेकिन एक बार पहनते ही आप इसकी हालत देखना, कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, ये दोबारा पहनने लायक भी नहीं है। और ऊपर से जो इसने निशान छोड़ दिए मेरे यहाँ पे, वो अलग, इतना ज़्यादा गंदा प्रोडक्ट मुझे ऐसा लगा कि क्यों मैंने लिया इसको। इट इज़ टोटली वेस्ट। और इस तरीके के प्लीज़ मत लेना, मैं तो यही सलाह दूँगी, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। लेकिन मैं इस पर दोबारा इन्वेस्ट नहीं करूँगी, ये वाले में एटलीस्ट ऑर्गेनिक से तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि 2 घंटे मैंने इसको पहना था। 2 घंटे पहनने के बाद इसने जो रंग दिखाया है ना अपना, वो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लगा नहीं है रंग। इसका जो प्राइस था ना, वो मुझे ठीक
चलो प्राइस ठीक था, 173 में मेरे को पड़ा था ये। ओरिजिनल 390 के अराउंड था, ऑफ में मुझे ये 173 के अराउंड। लेकिन अगर ये 2-3 बार भी मैं इसको पहन लेती ना, तब भी मुझे शांति हो जाती कि चलो मैंने इसको 1-2 बार पहन लिया। लेकिन इसने तो एक बार यानी 2 घंटे पहनते ही मेरे को ऐसा रंग दिखा दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, नॉट वर्थ इट, बिल्कुल भी नहीं है। तो बस आज की कहानी इतनी चीज़ों के साथ में आज आई थी अरबानी के हॉल के लिए। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी नहीं, अगर अच्छी भी लगी हो तो प्लीज़ काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। मैंने आज उल्टा बोल दिया ना, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। येस, दिस इज़ द करेक्ट रिदम ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा फ्लो बनता है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। अगर आप नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो बताना कमेंट करके कि आपको ये कैसी लगी। और अगर आप पुराने हैं तो आपको तो देखनी ही है, आपकी तो मजबूरी बन चुकी हो, सब्सक्राइब कर चुके हो, अब अनसब्सक्राइब नहीं करना है, नए लोगों को सब्सक्राइब करना है। तो आज की बकवास करने के बाद ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तो टिल देन बाय बाय।